नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सपोर्टिंग मटेरियल क्लास 9th का। ठीक है, पहला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सीबीएसई का सपोर्टिंग मटेरियल है। ठीक है, सीबीएसई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, और ये बेसिकली पार्ट 3 है। वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है सारे वीडियोस का। ठीक है, आइए सीखते हैं। और कई सारे रोमांच मेथड, मतलब फास्ट मेथड देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। हर एक मेथड्स में मतलब हर एक क्वेश्चन पे मैंने कोशिश की है बताने की। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला सवाल बोला जा रहा है √6 इंटू √8 इज इक्वल टू। ठीक है, और √6 को अगर √8 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा आएगा इन सब में से। तो ऐसे करना है आपको, √6 इंटू √8 है ना। तो आपको मैं एक भयंकर से ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो आपको एक तरीका तो ये है कि मैं आपको, ये फर्स्ट मेथड है एक तरीके से, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 6 8 का कितना होता है 48 है ना। अब आपको ऐसे समझना है कि अगर मैं इसमें से एक स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 16 या 48 है ना। 16 इंटू 3 आया ना। 16 का कितना हो जाता है भाई 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से एक मेथड और देखते हैं। अगर √6 है, गुणा में करना है √8, तो कैसे कर रहे होंगे। √6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय √8 है यहाँ पे। तो 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 फैक्टराइज कर दिया 8 को। ठीक है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू, अब ये 3 बार 2 है ना, 1 2 और ये 3 2। आई बात समझ में। अब यहाँ से पेयर निकालेंगे बाहर। एक पेयर तो 2 का ये बन गया और एक 2 का ये पेयर बन गया, 2 दूनी। अभी 9 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4√3। आई बात समझ में। आंसर क्या है 4√3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस क्या है गलत है। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है गलत है। और हो सकता है ये क्वेश्चन किसी ने जो बनाया हो गलती से वैल्यूज अच्छे से मतलब नहीं करी हो, वैल्यू हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर बोला गया है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, मतलब इन दो चीजों को रैशनलाइज करना है। वी गेट द डिनोमिनेटर एज। ठीक है, पूछ रहा है फिर डिनोमिनेटर क्या आ रहा होगा अपना। आ रही है बात समझ में, तो वो देखते हैं। ठीक है, हिंदी में देखें तो अगर इस एक्सप्रेशन के हर को, हर का परिमेयीकरण करें तो हमें प्राप्त हर कौन सा होगा। हर देखो भाई दोस्तों, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो होता है अगर कोई फ्रैक्शन है a बाय बी, तो a को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और b को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में को अंश भी बोला जाता है और डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो रैशनलाइज करने के बाद जो डिनोमिनेटर हमारा आएगा, एक्चुअल में हमें उसको बताना है कि वो क्या आएगा। ठीक है, तो मेथड देख लो दोनों, बता देता हूँ। डिनोमिनेटर को करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, इस मेथड की क्या बात है, एक ही उठा लो
और √3√2 माइनस 2√2। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को बोला रैशनलाइज करने के लिए, मतलब हर को रैशनलाइज करना है, तो 3√2 प्लस 2√2। आई बात समझ में? ये चीज ऊपर लिखनी है, 3√2 प्लस 2√2। ठीक है, तो करेंगे इसे सॉल्व, क्या आएगा? 3 तिया 9 इंटू 2। ठीक है, एक जगह फिर प्लस करेंगे तो 3 दूनी 6 इंटू 6 गुणा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना फॉर्मूला। अगर ए प्लस बी है कहीं और ए माइनस बी हो, तो इनको गुणा करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, तो 9 दूनी 18 है ना, 18 प्लस कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 30 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 18 माइनस 8 10 कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 3/1। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आया भाई? ठीक है, डिनोमिनेटर आया 1। ठीक है, क्या? आफ्टर रैशनलाइजिंग, परिमेयीकरण करने पर ये हर होगा हमारा। ठीक है, क्या? 1। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है इनमें से ए के बराबर कौन सा है। मतलब देखो, ये 4 टर्म दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो सिंपल ए कौन सा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में है? तो आइए वही देखते हैं। ठीक है, पहले केस में, अभी यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन ए के बराबर है? मतलब इन चारों में से वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी? ए आनी चाहिए रिड्यूस होके, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन तो एज इट इज है, इसको सॉल्व क्या करने की जरूरत, ये सॉल्व होगा भी नहीं। ठीक है, और तो ये एज इट इज गलत हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं। इसको सॉल्व करते हैं बी ऑप्शन को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर 12 लिखा है और यहाँ पे ए की पावर 4 लिखी है, फिर इसमें ओवर ब्रैकेट लगा है, 1/3 लिखा है, तो उसको लिखे रहने दीजिए, इससे डरिए मत। ठीक है, 1/3। ठीक है, तो आपको करना कैसे में, सारा काम मैंने आपको सिखा रखा है। तो ए की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 4/3 आया ना। फिर इसको बड़े ब्रैकेट में लीजिए, ये जो पावर 12 लिखा है तो ये बट्टे में आ जाएगा, आया ना। तो क्या ये होगा? तो ए की वैल्यू अगर देखें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, ए की पावर अगर m है, इसकी होल पावर n है, तो क्या हो जाता है? ए की पावर m इंटू n। आ रही बात समझ में? तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए की पावर 4/3 गुणा 1/12, तो कट पिटा के हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर 1/9। तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। सी की तरफ चलते हैं भैया, सी देखते हैं क्या होता है। तो सी ऑप्शन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है, ए का क्यूब दे रखा है अंदर और इसकी होल पावर दे रखी है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है? 2, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको ऐसे करना है, ए क्यूब, ठीक है, इसकी होल पावर कितनी है? 2/3 है ना। आ रही ना बात समझ में? सॉरी, 2/3 नहीं होगी। पहले अगर देखो, यहाँ पे आपको ऐसे समझना, ऐसे पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे ये पूरा रूट है। ठीक है, मतलब रूट के बाहर जो ब्रैकेट लगा है
उसके बाद है क्या पावर, उसके बाद है, सबसे लास्ट में है पावर, ठीक है। तो पहले अंदर की चीज से हम निपट लेते हैं, वो कैसे होगा, ए क्यूब है ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है ना, मतलब जो ब्रैकेट मैंने डार्क किया है ये वाला, ठीक है, फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3। आ रही बात समझ में। अब ये फॉर्मूला इसी से बनाए फॉर्मूला, अगर ए की पावर m है और इसकी पावर n है और इसकी पावर k है, तो क्या हो जाएगा, गुणा करते जाओ पावर को, m इंटू n इंटू के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो a की पावर कितनी बची 1, जो कि a के बराबर ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आई बात समझ में। डी होगा नहीं, डी भी करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पता लग जाए कि चल क्या रहा है सवालों में। a की पावर 12/7 है, गुणा में a की पावर 7/12, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड करते हैं, है ना, तो 12/7 जमा 7/12, तो ये तो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे फिर एमसीक्यू अपने पास आ गए हैं, ठीक है, खैर पहले भी एमसीक्यू थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, ठीक है, आ रही है बात समझ में। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बताओ इसमें से, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, बेसिकली अगर मैं देखूं, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, अगर किसी भी दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो √3 को मल्टीप्लाई कर लिया और इनटू रूट, आप ऐसे कर सकते हो, √3 को मल्टीप्लाई कर लिया और रूट, ऐसा एग्जांपल लो, √11 को मल्टीप्लाई कर लिया, √7 को मल्टीप्लाई कर लिया, किसी को भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है, तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और ये 21 क्या है, इरेशनल ही रहेगा, क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। आ रही बात समझ में। अगर √3 को √11 से करते हो आप मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, √33, ये भी इरेशनल हो जाएगा, आया ना, ठीक है। लेकिन अगर √3 को आप √3 से ही करते हो मल्टीप्लाई, मतलब इसी नंबर को इसी से कर लेते हो, तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये केस बन सकते हैं, या तो इरेशनल होगा या रैशनल होगा, है ना, समटाइम्स इरेशनल या समटाइम्स रैशनल, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन, समटाइम्स रैशनल और समटाइम्स इरेशनल। किसी भी दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर कभी कभी हमें रैशनल में भी आंसर मिल जाएगा और कभी कभी इरेशनल में भी आंसर मिल जाएगा, मतलब कभी कभी हमारा आंसर परिमेय संख्या भी होगा और कभी कभी अपरिमेय संख्या भी होगा। आ रही बात समझ में। हमेशा रैशनल नंबर नहीं होगा, हमेशा इरेशनल नंबर भी नहीं होगा, हमेशा इंटीजर भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में। रैशनल नंबर मतलब 3 बटे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ठीक है, आई बात समझ में। तो समटाइम्स आ रैशनल नंबर और समटाइम्स इरेशनल नंबर। आ रही बात समझ में। तो पहले 3 तो हो जाएंगे भैया गलत, और डी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। 25वां सवाल बोला जा रहा है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर बताओ, ठीक है। तो इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे, तो भाई √2 की वैल्यू होती है हमारी अराउंड 1.414
4 समथिंग होती है और चलती जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर √3 की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1.732, और ये भी चलती जाती है क्योंकि ये दोनों ही इरेशनल नंबर है। क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, गलत लिख दिया मैंने, अपरिमेय, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, इनके बीच में तो मेरे हिसाब से 1.5 ही आ रहा है ना, 1.5 ही आ रहा है, तो 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, ना ये होगा और ना ही ये होगा। और ये बात समझ में है, तो वैल्यू निकाल के सिंपली आप कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पे। 26वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होता है, मान लो रैशनल नंबर मैंने कोई ले लिया, 2 ले लिया, इसमें जमा करा इरेशनल नंबर √3 जमा कर दिया। अब ये नंबर क्या कहलाया जाएगा भाई, ये नंबर अब टोटली इरेशनल है, ठीक है। याद रखना, कभी भी रैशनल नंबर में जमा करें इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि 10th क्लास में आपके पहले चैप्टर में ये चीज प्रूव करवाई जाएगी, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये चीज बस अभी आपको समझनी है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या जमा करें तो अपरिमेय संख्या को जमा करें तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या। और ये बात समझ में, तो हमेशा क्या होगा, ये इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इरेशनल, अपरिमेय। आई बात समझ में, चलते हैं अगले सवाल पे। द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, रैशनल और इरेशनल नंबर में अगर कोई डिफरेंस पूछ रहा है तो नंबर कौन सा होना चाहिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है, ये भी रैशनल होता है। तो रैशनल, ये भी लिख लो, एक प्रॉपर्टी होती है रैशनल में से या माइनस करो इरेशनल, ठीक है, या इरेशनल में से माइनस करो रैशनल, तो भी क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। आ रही है बात समझ में है, दोनों का आंसर एक जैसे है पीछे वाले क्वेश्चन का भी। तो परिमेय माइनस अपरिमेय, या अपरिमेय माइनस परिमेय कर लो, परिमेय बराबर में क्या आएगा, ये अपरिमेय ही आएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भर लेना इरेशनल, और इसमें अपरिमेय। तो मान लो कोई नंबर है 4 है, 4 में से √7 को माइनस करोगे, ठीक है, या तो 4 है, 4 में से √3 को माइनस कर रहे हो आप, तो क्या होगा क्या, √3 की वैल्यू तो डॉट डॉट में चलेगी, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7320508, इस तरीके से चलती जाएगी। आप करो 4 में से माइनस, इसे कितना कहाँ तक जाओगे आप,
तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो टर्म होगा ये इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, आप करते जाओ माइनस। आप ऐसे तो करोगे माइनस 4.00000 लगा के माइनस करोगे ना 1.73205008, फिर कितना कितना बढ़ाओगे आप, माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना, करते जाओ माइनस करते जाओ, चलता जाएगा ये। तो ये हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है नंबर जो ऑब्टेन होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 28वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या होना चाहिए। समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब हिंदी में पढ़ने पर। प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो ये होगा या अशांत ये होगा। ठीक है, तो मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, डेसिमल नंबर कोई भी होता है, ठीक है, दो चीज होती है इसमें, दोनों चीज को समझना है अपने को। डेसिमल नंबर या तो एक टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब शांत हो जाएगा एक टाइम पे जाके। जैसे मान लो मैंने 5 को 2 से डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, फिर लगाऊंगा 0.5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस ये एक टाइम पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया ये डेसिमल के बाद। तो उसको बोलते हैं ऐसी कंडीशन को शांत, टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक तरफ होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होता है, कौन सा होता है, अशांत। आ रही है बात समझ में? और अशांत बोला जा रहा है, अब देखो यहाँ पे बोलो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर। ठीक है, रैशनल नंबर की बात की है, रैशनल नंबर अगर कोई भी हो, है ना, तो वो कभी भी या तो क्या होगी भाई, या तो होगी टर्मिनेटिंग, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगी। और जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, एक रिकरिंग होता है और एक नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो रिकरिंग में क्या होता है कि भाई जैसे मैंने लिखा, अब मैंने जैसे भाग दिया किसको, मैंने मान लो 2 को भाग दिया 3 से, ठीक है, तो क्या होगा देखो, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18 बचा 2, फिर 0 3 6 18, है ना। तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा ये सिलसिला। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0.66 बार लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। एग्जाम्पल किसका हो गया, रिकरिंग हो गया। नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल देखना है तो 22/7 देख लो, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14, चलती जाती चलती जाती चलती जाती है। तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। ये वैल्यू तो चल रही है लेकिन आगे रिपीट नहीं हो रही, तो नॉन रिपीट। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद नंबर्स, तो ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आ रही बात समझ में। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई, या आवर्ती होता है, या अशांत आवर्ती। ठीक है, आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी होगी, देख लेना एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। हर एक अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर
3 की बात करता हूँ, तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है भाई एक्चुअल में 1.73205008 और इसके बाद ये सिलसिला चलता ही जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भाई नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, और नॉन रिकरिंग। आ रही है बात समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो हिंदी में से क्या बोलेंगे? अशांत, ये कभी खत्म नहीं होगा, अशांत है, ये कभी शांत होगा ही नहीं, ठीक है। तो हिंदी में बोलेंगे अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती। आई बात समझ में? इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन, स्पेलिंग देख लेना भाई लोगों, ठीक है, स्पेलिंग के नंबर नहीं कटेंगे मैथ में, चिंता मत करो, ठीक है। इसी तरीके से रूट 2 की वैल्यू आप देख लो, ये भी चलते जाएगी 1.414 चलते जाएगी आगे, कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलते हैं आखिरी सवाल के आज के आखिरी सवाल पे। तो यहाँ बोला जा रहा है एवरी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। इज क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, है ना, ठीक है। इरेशनल, देखो भाई जैसे मैंने बताया था डेसिमल, एक तो होती है टर्मिनेटिंग, है ना, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं शांत, इसको बोलते हैं अशांत, है ना। तो अशांत में दो होते हैं, एक रिकरिंग होता है, एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। अगर ये नंबर रूट में है, मान √3, √5, √7, ठीक है, √2, √11, तो ये सब क्या होंगे मेरे भाई? ये होंगे इरेशनल नंबर। क्या होंगे सारे? नॉन रिकरिंग में मेजरली हमेशा क्या आते हैं, बहुत काफी सारे ऐसे नंबर भी होते हैं जो कि इरेशनल नहीं होते, और कई ऐसे नंबर भी होते हैं वो जो कि इरेशनल होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्या होंगे? अपरिमेय, ठीक है। बोलो यार एवरी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। मान लो √3 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, 1.732058 सॉरी, और ये चलता जा रहा है। ये क्या है? ये रिपीट भी नहीं हो रहा और कॉन्टिन्यूअस है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी P/Q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, लिखे नहीं जा सकते। आई बात समझ में? ठीक है, इरेशनल नंबर कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ के P और Q एक इंटीजर होते हैं, ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 30 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बनता है यार, और हेल्पफुल लगे तो वीडियो तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ये बात समझ में? तीनों चीज़ कर लेना, मेहनत बहुत लगती है। और कमेंट में बताना कोई अगर क्वेरी हो आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग किसी भी, और इस चैप्टर में से किसी भी चीज़ में क्वेरी हो वो भी बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।